पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। यूपीसीए में है गंभीर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता। युवा क्रिकेटरों का होता है शोषण, बीसीसीआई फंड का दुरुपयोग, कंपनी एक्ट का गलत इस्तेमाल। यूपी प्रीमियर लीग यूपीपीएल के नाम पर शोषण, गाजियाबाद और उन्नाव में फर्जी संपत्ति और निवेश। यूपीसीए पर लगभग 125 करोड़ की इनकम टैक्स की देनदारी। मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच और प्रशासक नियुक्त करने की मांग। सेव उत्तर प्रदेश क्रिकेट अभियान के तहत प्रदेश में क्रिकेट के भविष्य को सुरक्षित रखने के संदर्भ में अपील करते हुए मोहसिन रजा ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए यूपीसीए पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सेव उत्तर प्रदेश क्रिकेट मुहिम को लेकर हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और यहां पर 75 जनपद हैं और एक उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड, जिसको यूपीसीए के नाम से हम सब जानते हैं, जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रही है पिछले 20 सालों से। क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो बीसीसीआई है वो हर राज्य को पहले 50 करोड़ दिया करती थी, अब 100 करोड़ रुपए हर साल देती है वहां के क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्रिकेट के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन वो पैसे का बंदरबाट और उसका भ्रष्टाचार करना इसकी आदत बन चुकी है। और अब तो एक नई और तरीके साध लिए गए हैं, क्योंकि अब देश में एक क्रिकेट को, चूंकि क्रिकेट अब धर्म की तरह माना जाता है, सभी परिवार और सभी अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी विराट कोहली और रोहित शर्मा और अजय जडेजा और रविंद्र जडेजा और इस तरह के शुभम गिल की तरह आगे आए, क्योंकि आज युवाओं का दौर है। लेकिन ये कंपनी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रही। लगातार मनमाने तरीके से ना तो ये माननीय लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट को मानते हैं, ना ही बीसीसीआई के किसी बात को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने कंपनी लिमिटेड बना रखी है और जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी के सारे पैसे को इन्होंने कंपनी में लाकर उसमें भ्रष्टाचार किया, बंदरबाट किया। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कभी कहते हैं कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनी है, कभी कहते हैं हमने 500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। आपके ऊपर 125 करोड़ रुपए की लायबिलिटी भी है इनकम टैक्स की। तो हमारी समझ में नहीं आता है कि आखिर इस कंपनी के खिलाफ लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। आपको निकल कर आना होगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी कंपनी है जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये मनमाने तरीके से उत्तर प्रदेश की क्रिकेट को चला रहे हैं और हम मांग करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि इसमें उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर एक जांच कराएं और जांच में यह देखें कि वो पैसा कहां गया, सोसाइटी से ये कैसे, किस आधार पर, किस ग्राउंड पर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाकर बैठ गए। क्योंकि ये जो कंपनी लिमिटेड बनाई है इन्होंने, इसका कोई प्रोविजन नहीं है। ना लोढ़ा कमेटी ने इसके लिए कहा है कि आप बनाइए। माननीय लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट को और उनकी जो गाइडलाइंस है उनको भी ये नहीं मानते। मनमाने तरीके से कुछ चंद लोग वहां पर बैठ गए और बैठ के उत्तर प्रदेश की क्रिकेट को उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। तो ऐसे लोगों से प्रदेश के खिलाड़ियों के भविष्य को बचाना, अभिभावकों की परेशानियों को दूर करना और उनको एक अच्छा अवसर देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें एक बड़े स्तर की बहुत अच्छी कमेटी बनाकर, उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराकर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि ये कोई जवाब नहीं देते किसी को, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है कहीं, ये कोई जवाब देना नहीं चाहते। इन्होंने गाजियाबाद में जमीन 80 करोड़ की खरीदी, कहां खरीदी, कब खरीदी, वहां एक कंपनी का अकाउंट खोला, किसने ऑपरेट किया, ये सब चीजें ये सार्वजनिक नहीं करते। जनता का पैसा कंपनी में ले गए उठाकर, सार्वजनिक नहीं करते। उन्नाव में कोई जमीन खरीद कर अपने पेपर पे दिखाते हैं बैलेंस शीट में कि हमने एकेडमी बनाई, वहां पर ऐसे है वैसे है, बच्चे चलते खेलने आते हैं, कुछ भी नहीं है वहां, कुछ धरातल पे है ही नहीं, सिर्फ पैसे की लूट, बंदरबाट। और अब तो एक नया तरीका और है कि यूपीपीएल कराते हैं, उसमें अपनी 6 टीमें बनाई हैं, अपने ही 6 लोग बिठा देते हैं, ऑक्शन कराते हैं और ऑक्शन के बाद हर फ्रेंचाइजी से कहते हैं कि आप 7 खिलाड़ी ट्रायल करके ले लीजिए। 7 खिलाड़ियों के ट्रायल के लिए परमिशन उनको देते हैं और वो 7 खिलाड़ियों के लिए हर फ्रेंचाइजी 4-5 दिन मेला लगाती है। कम से कम 10-10 हजार उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ट्रायल देने आते हैं, जिनसे कोई फ्रेंचाइजी 2,000 रुपए चार्ज करती है रजिस्ट्रेशन के, कोई 1,500, कोई 1,000 से कम कोई नहीं लेता है।
और 100 करोड़ रुपए आपको बीसीसीआई भी देता है इसी बात के लिए कि खिलाड़ियों को आप अच्छी से अच्छी सुविधा और व्यवस्था दें। संसाधन आप उत्तर प्रदेश के इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ग्रीन पार्क हो, इकाना हो। अभी एक और हमारे यहां माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में स्टेडियम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। तो ये अपने आप में आप संसाधन इस्तेमाल करेंगे सरकारी सारे, और प्राइवेट कंपनी बनाकर अपने जेब में रखेंगे उत्तर प्रदेश की क्रिकेट संस्था को, तो ये तो नहीं चलेगा। इसलिए हम सब अब हर जनपद में धरना प्रदर्शन करेंगे। सामूहिक धरना एक दिन का हो, लेकिन उन जनपदों में जाएंगे जहां के खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है, जिन जनपद में कोई भी एफिलिएशन नहीं है, उनको पता नहीं कि बेस पर वो बेचारे बच्चे कहां जाते होंगे। तैयारी करने के बाद उनको ना ट्रायल पर कोई मौका मिल रहा है, ना वो जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 36 एसोसिएशन को अपने साथ रखा है और उसमें भी अपनी तर्ज पर, जैसे खुद कंपनी में है ऐसे ही इन्होंने कह रखा है कि आप भी कंपनी एक्ट में चले जाइए। तो आप कल को भारत को भी कंपनी एक्ट में कर दीजिए। क्या आप भारत में भी कंपनी एक्ट चलाएंगे? आप अपना मनमाना कानून चलाएंगे? इसकी इजाजत तो आपको माननीय लोढ़ा कमेटी ने नहीं दी, क्योंकि भारत की कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, जिसको बीसीसीआई के नाम से हम जानते हैं, वो भी एक संस्था के तहत रजिस्टर्ड है मद्रास में और आज आराम से चल रही है। विश्व की इतनी बड़ी संस्था आपको पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए, वो आप कंपनी एक्ट में लेकर उस पैसे का बंदरबाट करते हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। और इनकम टैक्स आपके ऊपर लायबिलिटी 130 करोड़ की, उसके बारे में भी आप बिल्कुल कोई जवाब नहीं देने को तैयार होते हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराइए, और जांच कराने के बाद जो लोग भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, और साथ ही साथ बीसीसीआई से बात करिए कि यहां पर प्रशासक नियुक्त किया जाए। जिस तरह से कई राज्यों में इस तरह की बातें जब उठी थी तो प्रशासक नियुक्त किए गए थे, जिससे निष्पक्ष क्रिकेट हो सके, बच्चों को प्रदर्शन करने के लिए उनको टूर्नामेंट्स मिले। ये मेले में ना जाना पड़े कि आपने मेला लगाना शुरू किया, 1 हफ्ते का मेला लगेगा तो 1 हफ्ता मेला चलेगा, उसमें बच्चों का दोहन होगा, अभिभावक परेशान होंगे। अरे भाई, आप क्रिकेट कराइए ना हर जनपद में, उनके प्रदर्शन के आधार पर वो टीम में बुलाइए उनको। जरूरी है कि 3 दिन का मेला या 4 दिन का मेला लगाकर आप वहां ट्रायल लेंगे। आज बड़ी अच्छी बैटिंग नहीं करी उसने, आज बड़ी अच्छी बॉलिंग नहीं करी, वो विकेट कीपिंग अच्छी नहीं कर पाया, तो ये आप 1 घंटे और 3 गेंदें खिलाकर देख लेंगे। बच्चा जब प्रदर्शन मैच खेलता है और उसको टूर्नामेंट्स मिलते हैं, इसी बात के 100 करोड़ रुपए आपको दिए जाते हैं कि आप टूर्नामेंट कराइए हर जनपद में। लेकिन चूंकि आपको तो भ्रष्टाचार करना है, आपको किसी के साथ न्याय